एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिथियम। ये क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स और थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की सीरीज चल रही थी, उसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिथियम। लिथियम के बारे में हम देखेंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। लिथियम क्या होता है? मूड स्टेबलाइज़र के तौर पर उसे यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, मैनियक और डिप्रेसिव एपिसोड्स को कंट्रोल करने के लिए लिथियम को यूज़ करते हैं। लिथियम कैसा काम करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है न्यूरोट्रांसमिशन को और आयोनिक बैलेंस को, ठीक है, ब्रेन में ये इन्फ्लुएंस करता है। यूजेस अभी आपने देखा, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे यूजेस क्या होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट में है, एक्यूट मेनियक को ट्रीट करता है, डिप्रेशन, एडजंट थेरेपी, शिजो एफेक्टिव डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके कॉमन ब्रांड्स जो होते हैं वो लिथोबीट, एस्केलिसियार, लिथोनेट। डोसेज फॉर्म कौन सा होता है? ये टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है। टैबलेट में ये रेगुलर और एक्सटेंडेड रिलीज में भी आता है। इसकी डोसेज देखेंगे हम। इसका डोसेज स्ट्रेंथ किस में आता है? टैबलेट अगर लेंगे आप तो 150 mg, 300 mg और 600 mg में अवेलेबल होता है। अगर ओरल सॉल्यूशंस लेंगे आप तो 8 MEQ पर 5 ml होता है। अगर एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स लेंगे आप तो 300 mg और 600 mg लेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? ये जैसा कि टैबलेट्स और सॉल्यूशंस तो ओरली देंगे हम इसको, ठीक है, जो भी टैबलेट, कैप्सूल और सॉल्यूशंस होगा। थेरेप्यूटिक रेंज क्या होगी उसकी? ये बहुत ही नैरो थेरेप्यूटिक रेंज होगी। अगर कुछ भी डोज इधर उधर हो गया तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी में कितना डोज देंगे आप? 0.6 to 1.2 MEQ पर लीटर देंगे। और ड्यूरिंग एक्यूट मेनिया ट्रीटमेंट में कितना देंगे आप? 0.8 to 1.5 देंगे। इसका टॉक्सिक रेंज क्या होती है? अगर 1.5 से इंक्रीज़ हो गया है तो उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है। सीवियर टॉक्सिसिटी 2.022 MEQ पर लीटर से हो जाएगी। डोज बाइपोलर डिसऑर्डर में कितना देंगे? इमीडिएट रिलीज में 900 to 1800 mg पर डे देंगे। और एक्सटेंडेड रिलीज कितना देंगे? 900 to 1800 mg पर डे देंगे, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे हम एवरी 6 to 8 आवर्स में, इसको डिवाइड करेंगे हम एवरी 12 आवर्स को, ठीक है। ये 12 आवर्स में देंगे, एवरी 12 आवर्स को देंगे हम, और ये एवरी 6 to 8 आवर्स को देंगे। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखेंगे हम। इसमें हम देखेंगे इस लिथियम का अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन के साथ साथ हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे। अब्जॉर्प्शन कैसा होता है इसका लिथियम का? जैसा कि हम लिथियम ओरल फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका GI ट्रैक में होगा अब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसका पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कब आएगा? 2 to 4 आवर्स में मिलेगा आपको। इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी, अप्रॉक्सीमेटली 100% होगी। Absorption can be affected by factors like food intake, etc. Higher concentration of lithium can be achieved when taken an empty stomach. Empty stomach में इसकी higher concentration मिलेगी। Distribute कैसा होगा ये? इसका volume of distribution क्या है? Throughout distributed in body waters में होगा ये। Does not bind to extensively to plasma proteins. It has a relatively small volume of distribution, indicating that it is primary stays within the extracellular fluid. इसका apparent volume of distribution क्या है? 0.7 to 1 लीटर पर kg है। इसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स है। लिथियम क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द CNS, जैसा कि ये मेंटली इल पेशेंट्स को, यानी कि मूड स्टेबलाइज़र है तो ये ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा ये।
इसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे हम। लिथियम इज़ नॉट मेटाबोलाइज बाय लीवर, ये लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, क्योंकि हम हमेशा लीवर से मेटाबोलाइज होता है हर ड्रग बोलकर लिख देते हैं। इट रिमेन्स अनचेंज इन द बॉडी एंड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज, किडनीज से एक्सक्रीट हो जाता है ये। इसका एलिमिनेशन देखेंगे। एलिमिनेशन अभी हमने पढ़ा था कि किडनी से एलिमिनेट होता है ये। रीनल एलिमिनेशन इज predominant route and about 95% of the administered dose is excreted unchanged in the urine. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे हम। इसको हमने 5 सब हेडिंग्स में डिवाइड करें हम। इनिबिट्स inositol monophosphate, modulates neurotransmitters, inhibits GSK3, promotes neuroplasticity, affects ion transport। अब इनहिबिट आयोनोसिटॉल में क्या होता है, देखिए, लिथियम ब्लॉक्स एन एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रेन सिग्नलिंग। ये जो भी ब्रेन सिग्नलिंग में एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, मूड को स्टेबलाइज कर देता है। मॉड्यूलेट न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें क्या होता है, लिथियम हेल्प बैलेंस केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन को बैलेंस करता है। इट रिड्यूसेस मेनिया एंड डिप्रेशन। इनहिबिट GSK3 क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस काइनेज 3। इसको क्या करता है, लिथियम ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूड और फंक्शन के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स एंड स्टेबलाइज मूड। प्रमोट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी, लिथियम सपोर्ट्स द ब्रेन ability to form new connections, helping to protect and repair brain cells. Affects ion transport को भी अफेक्ट करता है लिथियम, और इलेक्ट्रिसिटी इन द ब्रेन को भी मैनेज करता है। इसकी टॉक्सिक रेंज हमने देखी थी 1.5 mg/L है। ठीक है, इसको मॉनिटर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मॉनिटर लिथियम को, क्योंकि ये नैरो थेरेपेटिक एजेंट है ये। इसको मॉनिटरिंग कैसा करेंगे हम, फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री से हम इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ब्लड सैंपल्स को हम विड्रॉ कर ये 2 टेक्निक्स है, इससे हम मालूम कर सकते हैं लिथियम के लेवल्स को। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लिथियम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, रीनल फंक्शन होता है, अगर वो डिक्रीज़ हो गया तो इंक्रीज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा लिथियम का, क्योंकि रीनल सिस्टम से ही ये लिथियम जो है एक्सक्रीट होता है। सोडियम इंटेक भी आप अगर ज़्यादा करेंगे कम करेंगे तो उससे भी लिथियम को इफेक्ट होगा, एज से, ड्रग इंटरैक्शन से भी होगा। टॉक्सिक साइंस के क्या हो गए, माइल्ड टॉक्सिसिटी में क्या होगा, ट्रीमर्स दिखेंगी, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया दिखेगा आपको। सीवियर टॉक्सिसिटी में क्या होगा, अटैक्सिया, कन्फ्यूजन, सीजर्स एंड रीनल फेलियर होगा। इसको मैनेज कैसा करेंगे आप, माइल्ड अगर हुआ है आपको टॉक्सिसिटी तो लिथियम को स्टॉप कर देंगे आप, हाइड्रेशन थेरेपी करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करेंगे। सीवियर हो गया तो रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन और पोटेंशियल डायलिसिस भी करना पड़ेगा टू एलिमिनेट लिथियम फ्रॉम बॉडी। तो बहुत ही आसान आंसर था ये। अगर लॉन्ग है आंसर, लेकिन आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।